गांव के एक कोने में एक बूढ़े आदमी का घर था। उसका नाम था रामनारायण। रामनारायण गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे। उनका जीवन कठिन परिश्रम और सादगी में बीत रहा था। एक दिन रामनारायण की पुरानी किताबों में से एक किताब अचानक जमीन पर गिर गई। जब उन्होंने उसे उठाया तो उन्होंने देखा कि किताब के पन्नों पर एक नक्शा बना हुआ था। यह कोई साधारण नक्शा नहीं था। यह एक खजाने का नक्शा था, जिसे वर्षों पहले छुपाया गया था। रामनारायण के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने सोचा कि क्या यह सच में खजाने का नक्शा हो सकता है। किताब में एक निर्देश भी था, जो व्यक्ति इस नक्शे को पढ़कर खजाने तक पहुंच जाएगा वह अनंत दौलत का मालिक बनेगा, परंतु उसे 5 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। रामनारायण ने सोचा कि अब समय आ गया है जब वह अपनी उम्र और अनुभव का लाभ उठाकर इस रहस्य को सुलझा सकें। लेकिन इस सफर पर अकेले जाना संभव नहीं था। उन्होंने गांव के 2 बहादुर युवकों अर्जुन और वीरेंद्र को अपने साथ चलने के लिए तैयार किया। दोनों युवा साहसी और पराक्रमी थे। अर्जुन अपने बल और साहस के लिए मशहूर था, जबकि वीरेंद्र अपने धैर्य और चतुराई से हर मुश्किल को हल कर सकता था। रामनारायण ने उन्हें नक्शा दिखाया और दोनों युवाओं ने उत्साह से इस यात्रा में शामिल होने का वादा किया। तीनों ने आवश्यक तैयारी की। भोजन, पानी, हथियार और थोड़ी दवाइयां लेकर वे यात्रा पर निकल पड़े। गांव के लोग उन्हें विदा करते हुए बोले, सावधान रहना, रास्ता खतरनाक हो सकता है। नक्शा उन तीनों को एक घने जंगल की ओर ले गया, जो दूर दूर तक फैला हुआ था। यह जंगल कुख्यात था, क्योंकि यहां पर जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते थे। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, हवा में अजीब सी सिहरन थी। अचानक जंगल की गहराई से एक डरावनी आवाज आई। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और वीरेंद्र ने आग जलाने की कोशिश की ताकि वे कुछ देख सकें। जंगल के अंदर एक विशालकाय जानवर उनका रास्ता रोकने आया। उसकी आंखों में गुस्सा और भूख की चमक थी। रामनारायण ने जानवर को शांत करने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। अर्जुन ने वीरेंद्र की मदद से जानवर पर हमला किया और कुछ ही देर में उन्होंने उसे हरा दिया। यह उनकी पहली चुनौती थी और वे इसे सफलतापूर्वक पार कर गए। जंगल से बाहर आने के बाद वे एक बड़े मैदान में पहुंचे, जो शांत और सुंदर था। लेकिन रामनारायण ने नक्शे को ध्यान से देखा और अर्जुन और वीरेंद्र को चेतावनी दी, यह जगह जितनी सुंदर दिखती है उतनी ही खतरनाक है। नक्शे में लिखा है कि यहाँ अदृश्य जाल हैं, जिनमें फंसने पर कोई भी जीवित नहीं बचता। उन्होंने जमीन को ध्यान से देखना शुरू किया और वीरेंद्र ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल किया। वह ध्यान से जमीन पर पैर रखते हुए आगे बढ़ा और एक लकड़ी की छड़ी से जगह जगह परीक्षण करने लगा। कुछ ही देर में उन्हें पहला जाल दिखा, जो इतनी सफाई से छिपा हुआ था कि कोई भी आसानी से फंस सकता था। वीरेंद्र ने उस जाल को निष्क्रिय कर दिया और धीरे धीरे वे सभी अदृश्य जालों को पार कर मैदान की दूसरी ओर पहुंच गए। मैदान पार करने के बाद वे एक विशाल पहाड़ के पास पहुंचे। नक्शे के अनुसार खजाना इसी पहाड़ के नीचे छिपा हुआ था। लेकिन पहाड़ के अंदर जाने का रास्ता एक गुफा थी, जिसके द्वार पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। रामनारायण ने उन चित्रों को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की। वह चित्र एक पहेली का हिस्सा थे। रामनारायण ने पहेली का अर्थ समझा और द्वार खोलने के लिए सही संकेत दिया। लेकिन जैसे ही गुफा का द्वार खुला, एक जोरदार आवाज आई और गुफा के अंदर से अंधकार फैल गया। अर्जुन ने हिम्मत करके गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर हवा ठंडी और भारी थी, मानो किसी अज्ञात शक्ति का वहां वास हो। गुफा के भीतर विशाल कमरे में पहुंचे, जहां चारों ओर बिखरे हुए सोने, चांदी और अनमोल रत्न दिखाई दिए। अर्जुन और वीरेंद्र ने उत्साहित होकर खजाने को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, खजाना गायब हो गया। रामनारायण ने उन्हें समझाया, यह सब छलावा है, असली खजाना यहां नहीं है। यह सिर्फ एक और चुनौती है जो हमारे धैर्य और समझ की परीक्षा ले रही है। हमें नक्शे के अंतिम संकेत को ध्यान में रखना होगा। रामनारायण ने नक्शे पर आखिरी संकेत पढ़ा और बताया कि खजाना एक विशेष स्थान पर ही मिलेगा, लेकिन उसे पाने के लिए धैर्य और समझदारी का होना जरूरी है। उन्होंने जल्दबाजी न करते हुए गुफा के चारों ओर ध्यान से देखा और असली खजाने का स्थान खोज निकाला। जब वे असली खजाने के पास पहुंचे तो वहां एक सुनहरी तिजोरी रखी हुई थी, लेकिन तिजोरी पर लिखा था, यह खजाना केवल उसे मिलेगा जो अपने लोभ और स्वार्थ से ऊपर उठ सकेगा। यह खजाने की आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा थी, आत्मा की परीक्षा। रामनारायण, अर्जुन और वीरेंद्र ने आपस में बात की और समझा कि यह खजाना केवल उसी को मिलेगा जो इसके मोह से मुक्त हो सके। रामनारायण ने कहा, यदि हम लोभ के वश में आए तो हम इस खजाने के लायक नहीं हैं।
हमें इसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना होगा। अर्जुन और वीरेंद्र ने भी सहमति जताई। उन्होंने खजाने को लेने से पहले प्रतिज्ञा की कि वे इसका इस्तेमाल केवल जन कल्याण और परोपकार के लिए करेंगे। उनकी नीयत को देखते हुए तिजोरी का ताला अपने आप खुल गया और उनके सामने अनगिनत दौलत और रत्न आ गए। खजाने को लेकर वे तीनों गांव लौट आए। गांव वालों ने उन्हें देखकर खुशी मनाई और उनके साहस और बुद्धिमत्ता की तारीफ की। अर्जुन और वीरेंद्र ने खजाने का अधिकांश हिस्सा गांव के विकास और गरीबों की मदद के लिए दान कर दिया। रामनारायण ने खजाने का छोटा सा हिस्सा रखा और अपनी शेष जिंदगी गांव के लोगों की सेवा में बिताने का फैसला किया। इस तरह न सिर्फ उन्होंने खजाने को पाया, बल्कि वे अपनी आत्मा की परीक्षा में भी सफल हुए। उनके साहस, बुद्धिमत्ता और निस्वार्थता की कहानियां दूर दूर तक फैली